हेलो, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साहब। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साहब में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और उसमें भी टॉपिक का नेम होगा ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि मैंने इससे पहले 3 लेक्चर इस टॉपिक पे मैंने करवा चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोज को वॉच नहीं कर पाए होंगे, इस वीडियोज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लेक्चर 1, 2, 3 का लिंक को मैंने प्रोवाइड कर दिया हो। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। आज जो भी क्वेश्चंस होंगे पीवी रेशियो से रिलेटेड होंगे या मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमने ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड लास्ट लेक्चर में मैंने कवर करवा दिया हूँ। चलते हैं, एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया हूँ और ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो देखते हैं, चलते हैं, समझेंगे क्या कहता है। देखिए एग्जाम्पल में दिया फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस का। कैलकुलेट दी फॉलोइंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, sales volume to earn a profit rupees 25,000. What additional units would be necessary to increase the profit by rupees 10,000? Sales volume to earn a profit rupees इतना। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने लोग को क्या निकालना, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। इसमें हम लोग को क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब लोग चलते हैं यहां से आंसर की ओर चलते हैं, ठीक है। नहीं दिखा देगा तो बता दो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपको दिया यहाँ पे 30 पर यूनिट और ये माइनस है 20 इज इक्वल टू 10 पर यूनिट। आपको निकल के आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब अपने लोगों को क्या चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपने लोगों को क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कितना है, 25,000 अपॉन 10%। प्रतिशत को मैं 10 रुपीज, ठीक है, पर यूनिट है, तो ये हो जाएगा 2500 यूनिट्स, ठीक है। चूंकि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में हम लोग को पता है, अपने लोग को फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होती है, ठीक है। ये हो गया। अब अपने लोग को निकालना क्या है, सेल्स वॉल्यूम टू अर्न ए प्रॉफिट रुपीज करता है 25। आपको कहता सेल्स वॉल्यूम बताइए जिसमें 25,000 रुपया प्रॉफिट हो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर में आ रहा हूं। सेल्स वॉल्यूम हम लोग को निकालना है, सेल्स वॉल्यूम, तो देखिए आप इस सेल्स वॉल्यूम में एक तरह से टारगेट सेल्स दे रखा है, ठीक ना। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, ब्रेक इवन सेल्स ही हुआ, बट ब्रेक इवन सेल्स में यदि मैं 25,000 को और एक्स्ट्रा कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये सेल्स वॉल्यूम वैसा आएगा जिसमें क्या होगा, 25,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अपने लोगों को क्या करना वो देखिए, फॉर्मूला सेम होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट में देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा। मतलब जो डिजायर्ड, इसको बोला जाता है डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड मतलब आप जितना प्रॉफिट का एस्टिमेशन करते हो उतना मैं उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट। एडिशनल प्रॉफिट का मतलब जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाह रहे हो, या आप इसको कह सकते हो टारगेट प्रॉफिट या डिजायर्ड प्रॉफिट कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लोग को पता है फिक्स कॉस्ट है आपको 25,000, एडिशनल प्रॉफिट अपने लोग को चाहिए 10,000, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपने लोग को पता है 10। यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 35,000 अपॉन 10 इज इक्वल टू होगा 3500 यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब आप सेल्स यानी कि 3500 यूनिट आप सोल्ड करते हो अपने प्रोडक्ट को, ठीक ना। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 10,000 आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आंसर में भी देख रहा हूँ, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ ताकि किसी प्रकार की गलतियां ना हो। यूनिट इतना था, प्रॉफिट आपको सॉरी यहाँ पर प्रॉफिट 25,000 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 25,000 कर दो, इसलिए मैंने थोड़ा सा आंसर देख लिया कि भाई मिस्टेक क्यों है।
ये हो जाएगा आपको 25 25 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 5,000, ठीक है। माइनर मिस्टेक, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10,000 समझा इसलिए मैंने 10 ऐड कर दिया। अब अपने लोगों को क्या है, देखिए कहता व्हाट एडिशनल यूनिट्स वुड बी नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 10,000। कहता है एडिशनल यूनिट कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा जिससे आपको 10,000 प्रॉफिट हो, और एडिशनल यूनिट। तो आप इसमें भी सेम उसी तरह कर सकते हो। एडिशनल यूनिट और आप चाहते हो 10,000 रुपया और प्रॉफिट करे, तो उसके लिए कितना और एक्स्ट्रा यूनिट आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। यानी कि आप 25,000 का प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए 5,000 यूनिट को सोल्ड करते हो, लेकिन आप क्या कहता है आपको कितना और आवश्यकता पड़ेगा यूनिट को सोल्ड करने के लिए यदि 10,000 प्रॉफिट और हो। तो देखिए इसके लिए तीसरा में भी सेम होगा कॉन्सेप्ट। आपको तो ये 50 रखा है, तो यहाँ एडिशनल यूनिट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम रहेगा चीज। क्योंकि आप देखिए ये 50 होगा, ये 50,000 फिक्स कॉस्ट, ये प्रॉफिट लेकर के अब प्लस 10,000 रुपया और आप प्रॉफिट करना चाहते हो अपॉन कंट्रीब्यूशन कितना 10%, ये 6,000 इतना यूनिट्स, ये आप कह सकते हैं सेल्स यूनिट कह सकते हैं इसको, सेल्स, ये सेल्स यूनिट्स। मतलब ये हुआ कि यदि आप 6,000 यूनिट्स बेचते हो तो आपको ये 10,000 प्रॉफिट और ये 35,000 प्रॉफिट होगा। लेकिन एडिशनल कितना रिक्वायरमेंट है, एडिशनल का मतलब ये हुआ कि 5,000 तो पहले से था, आप 6,000 बेचना पड़ेगा, इसका मतलब 1,000 जाएगा। तो एडिशनल यूनिट्स कितना हुआ, क्योंकि 5,000 जब आप यूनिट्स बेचते थे तो 25,000 प्रॉफिट होता था, लेकिन और 10,000 प्रॉफिट आपको बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कितना यूनिट सोल्ड करना पड़ा, इसका मतलब 1,000, क्योंकि 5 से 6 बेचे, इसका मतलब 1,000। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 6,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 1,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि एक्स्ट्रा 1,000 और यूनिट सोल्ड करते हो मार्केट में तो 10,000 रुपया और आप प्रॉफिट अर्निंग कर लोगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे और ब्रेक इवन चैप्टर को कंप्लीट हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे चैनल से आप सभी बने रहेंगे ताकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो ब्रेक इवन पॉइंट चैप्टर है उसका मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट को करवा सकता हूं। तो आप लोग इस तरह से बने रहेंगे। अब देखेंगे और कोई क्वेश्चन है तो मैं बताने की कोशिश करता हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आपको दे रखा है तो मैं और देखता हूं, ठीक है। अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट सेल्स कितना है, तो सब लगभग सेम ही क्वेश्चंस है आप, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन नजर में आएगा मेरे को तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।